नमस्कार दोस्तों, आज हम प्लासी का युद्ध के बारे में जानने वाले हैं। भारत का 18वीं शताब्दी का मध्यकाल। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति खो चुका था। दिल्ली का बादशाह नाम का तो बादशाह था, लेकिन असल ताकत प्रांतीय सूबों के नवाबों और क्षेत्रीय राजाओं के पास थी। उधर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे यूरोपीय व्यापारी धीरे धीरे व्यापार से राजनीति की ओर कदम बढ़ा चुके थे। पुर्तगाली और डच पीछे छूट गए थे। अब मैदान में केवल दो बड़ी ताकतें थीं, फ्रांसीसी और अंग्रेज। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश। कहा जाता है कि बंगाल की मिट्टी में सोना उगता था। रेशम, सूती कपड़ा, नील, दुनिया भर में बंगाल की मांग थी। यही कारण था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यहां मजबूत पकड़ बनाना चाहते थे। इसी दौरान 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। सिराज युवा था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन राजनीति में अनुभवहीन। दरबार के कई सरदार और दरबारी उससे असंतुष्ट थे, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी कि विदेशी व्यापारी उसकी सत्ता को चुनौती न दें। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में अपना किला मजबूत करना शुरू किया। तोपें लगाईं, सैनिक बुलाए और करों से बचने की कोशिश की। नवाब को यह सब मंजूर नहीं था। उसने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि किलेबंदी बंद करो, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात न मानी। तब सिराजुद्दौला ने कठोर कदम उठाया। 1756 में उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया। अंग्रेज हार गए और फोर्ट विलियम नवाब के कब्जे में आ गया। यही वो समय था जब ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा नामक घटना घटी, जहां अंग्रेजों के अनुसार कई कैदी एक छोटे कमरे में बंद कर दिए गए और दम घुटने से मर गए। अंग्रेजों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और अपने देश में सिराजुद्दौला की एक नकारात्मक छवि बना दी। अब अंग्रेजों को बदला लेना ही था। उन्होंने मद्रास से बुलाया अपना सबसे चालाक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव केवल सैनिक नहीं था, बल्कि बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। वो जानता था कि सिराजुद्दौला को हराना आसान नहीं। उसकी सेना बड़ी है, बंगाल की संपत्ति असीम है, इसलिए उसने बंदूकों और तोपों से पहले चालें चलीं। क्लाइव ने नवाब के दरबार में षड्यंत्र फैलाना शुरू किया। नवाब के सेनापति मीर जाफर उससे असंतुष्ट थे। व्यापारी जगत सेठ, दरबारी ओमीचंद और कई अधिकारी भी सिराज के खिलाफ थे। क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया कि युद्ध में अगर तुम सिराज का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस षड्यंत्र ने सिराज की जड़ें हिला दी, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था। फिर आया वो निर्णायक दिन, 23 जून 1757। स्थान पलासी, हुगली नदी के किनारे। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिक, तोपें, घुड़सवार, पैदल सैनिक, सब कुछ। अंग्रेजों की सेना केवल 3,000, जिनमें 2,000 भारतीय सिपाही और लगभग 1,000 यूरोपीय सैनिक। संख्या का फर्क साफ था, लेकिन युद्ध में संख्या नहीं, निष्ठा और रणनीति जीतती है। सुबह होते ही युद्ध छिड़ गया। तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी, बारूद का धुआं आसमान में भर गया। नवाब की सेना ने हमला किया, लेकिन जैसे ही निर्णायक पल आया, मीर जाफर और उसका गुट खामोश खड़ा रहा। उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। सिराज की विशाल सेना देखते ही देखते बिखरने लगी। अंग्रेजों ने हमला तेज किया, सैकड़ों सैनिक मारे गए और सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। इस जीत में उन्होंने केवल 22 यूरोपीय सैनिक और 50 भारतीय सिपाही खोए। सोचिए, 50,000 की सेना, लेकिन गद्दारी के कारण हार गई। इसके बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया, लेकिन असली शक्ति अब अंग्रेजों के हाथों में थी। मीर जाफर कठपुतली था। अंग्रेजों ने बंगाल की संपत्ति लूटनी शुरू की। कंपनी की तिजोरियां भर गई। यही दौलत बाद में उन्होंने पूरे भारत में अपना शासन फैलाने में लगाई। इतिहासकार कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासे वॉज नॉट अ बैटल बट अ कॉन्स्पिरेसी वन। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि भारतीय दरबार की गद्दारी और अंग्रेजों की चालाकी का परिणाम था। यही युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक वर्चस्व की नींव रखी। यही युद्ध था जिसने आने वाले 200 सालों की गुलामी का रास्ता तैयार किया।
23 जून 1757। ये केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की किस्मत बदलने वाला वो मोड़ है जिसने देश को अंग्रेजी राज की ओर धकेल दिया। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल R25 एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।